सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सिंथिया रिची का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का कहना है कि आसिफ जरदारी की पार्टी समझती है कि उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने के बाद धमकियां देकर खामोश करा देगी। इतने बरसों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इससे कहीं ज्यादा सबूत जमा कर लिए हैं जो इंसाफ के लिए दरकार हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ शुरुआत की है। कराची तैयारा हादसा, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का एक बार फिर शफाफ इंक्वायरी का वादा। कहा, इंटरनेशनल पायलट्स की एसोसिएशन से दरख्वास्त की है कि तहकीकात में मुआवनत के लिए एक पायलट और टेक्नीशियन दिया जाए। टर्किश एयरलाइन का नुमाइंदा भी तहकीकाती कमेटी में शामिल किया जाए। वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में माजी में हुए फ़ज़ाई हादसात की इंक्वायरी पर भी सवाल उठा दिया। कहा, हादसात की कुछ तो वजह है, कोई तो जिम्मेदार है, किसी को तो हिसाब देना होगा। माजी में PIA में जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गईं। दस दिन बाद भी हुकूमत अवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी में नाकाम। लंबी कतार, तवील इंतजार, बड़ी तादाद में बंद पेट्रोल पंप्स आज भी ना खुले। कराची, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल की किल्लत से आवाम परेशान। मुल्तान, ठट्ठा, पडीदन, गिजर, लोअर दीर और स्वात में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। मुल्क में पेट्रोलियम बहरान, FIA एक्शन में आ गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। FIA ने पेट्रोलियम कंपनी के सरबराहान को 11 जून को तलब कर लिया। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कराची तैयारा हादसे में पायलट का कसूर था या जहाज खराब था, जिम्मेदारी हर सूरत PIA की है। तैयारा हादसा, टिड्डियों का हमला, पेट्रोल के लिए कतारें, किस किस क़यामत का जिक्र करें। आटा चीनी चोरी हो गई, किसने इस्तीफा दिया। ऐवान में स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिए जाने के फैसले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी अरकान का असद उमर से वादे के मुताबिक मुलाजमीन के साथ खड़े होने का मुतालबा। इंसाफ का दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा ख़त्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। हम इदारों को ठीक कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा। कहा, इससे रिलीफ अवाम को मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब में शहबाज शरीफ से पूछे गए सवालात के दौरान कैमरा रखें। शहबाज शरीफ कहते हैं कैमरा ना रखें। जिना अस्पताल लाहौर में कोरोना से डॉक्टर राहत मकसूद इंतकाल कर गए। साबिक चीफ लाइब्रेरियन पंजाब यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद हनीफ भी कोरोना से चल बसे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी कोरोना के 2 केसेस। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 5385 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 1,13,702 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,255 हो गई। मुआविन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि कोरोना के साथ ज़िंदगी को भी चलाना है। जो सेक्टर बंद है वो बंद ही रहेंगे। आलमी इदारे सेहत की वार्निंग पर रद्द अमल में उनका कहना था कि हुकूमत वबा से निमटने के साथ लोगों की ज़िंदगियाँ और रोज़गार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। लॉकडाउन में दानिस्ता तौर पर आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मुल्क में हर घंटे में 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक और ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर ताहिर शमसी की कोरोना से सेहतियाब लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कहा, वेंटिलेटर पर जाने वाले 80 से 90% लोग वापस नहीं आते। प्लाज्मा लगने वाले 80% मरीज वेंटिलेटर पर जाने से बच जाते हैं, जो हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 650 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट और 674 अरब के सूबों के मुजवज़ा तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान।
दिफाई पैदावार डिवीजन के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 52 अरब और रेलवे को 24 अरब रुपए का तरक्याती बजट देने की तजवीज़। लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के खिलाफ 10 अरब रुपए मालियत के हर्जाने और हत्तक इज़्ज़त के मुकदमे की समाअत। वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पर समाअत 17 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की अदालत से मुकदमे की रोज़ाना समाअत करने और वज़ीर आज़म का बयान जमा कराने का हक़ ख़त्म करने की भी इस्तदा। पार्क लेन रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 26 जून को आयद की जाएगी। अदम पेशी के बायस आज फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि कोरोना की वबा में नैब वाले भी घर बैठें और दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में मत डालें। हुकूमत को चाहिए कोरोना, टिड्डी दल और मईशत पर तवज्जो दे, ना कि इंतकाम पर। अफसोस के इन गैर मामूली हालात में भी हुकूमत की तरजीह ऑपोजिशन को टारगेट करना है। कराची में हादसे का शिकार तैयारे का पर और इंजन 20 दिन बाद तकनीकी माहिरीन की मौजूदगी में वजनी क्रेन की मदद से मकान की बलाई मंजिल से निकाल लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिंध रेंजर्स 42 विंग ने पूरे इलाके को सील करके मलबे की मुंतकली के अमल को महफूज बनाया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज। 9 जून को भारतीय अफवाज की फायरिंग से 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।